बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक टेक टॉक में हमने काफ़ी डिटेल से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था और एक बिग इफ की बात की थी इसमें कि हैज मार्केट एस्टेब्लिश्ड बॉटम। उसमें तीन चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था जिसमें डाइवर्जेंसेस थी। उसके बाद सॉसर बॉटम की एक फॉर्मेशन थी, उसको डिस्कस किया था। फिर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन थी, उसको डिस्कस किया था। और एक हम काफी अच्छे से इस आर्क चैनल की बात करते आए और अगेन बार बार मार्केट उसको टेस्ट करती है वापस आती। लास्ट वीक भी हमने उसी चीज को देखा। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे जो कि अपर साइड पे थे कि जी जो एक 42,600 से 42,800 का एक एरिया है जो आर्क लाइन की भी अपर साइड थी। मार्केट ने अगेन उसी को ही टेस्ट किया और नीचे जो सस्टेन करने वाले एरिया थे वो 41,600 से नीचे फिर वो एक फर्दर एरियाज ओपन होते हैं और वो हमने ब्रेक होता हुआ और उसके नीचे मार्केट ने जाके जो नेक्स्ट लेवल्स थे उनको टेस्ट होते हुए देखा। तो इसी तरह ही आगे चले तो जो इंडेक्स हम के लेवल्स हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी जो अपर साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया जो पहला जो कि आर्क चैनल का भी था, अगेन वही लेवल्स हमने 42,700 से 900 का फर्स्ट एरिया कहा था कि वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी और 42,672 का इंडेक्स ने हाई टेस्ट किया है लास्ट वीक में। और सपोर्ट एरिया में 41,670 एक इम्पॉर्टेंट थी, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। और जो सेकंड सपोर्ट एरिया 41,100 से 40,600 के थे, 41,115 का लो टेस्ट किया मार्केट ने। तो सेकंड सपोर्ट को समहाउ कह लें कि ऑनर किया और क्लोजिंग भी 41,140 की आई है। तो आगे इसको फर्दर लेके चलेंगे। आज जमशेद ने हमसे इस नवंबर सीजनल पे भी बात करनी है और इस इन लेवल्स को हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं आगे। तो ओवर टू जमशेद और टेक टॉक की तरफ चलते हैं। आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। उसमें पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो होंगे, नवंबर सीजनल्स होगा और जो तो एक लर्निंग पर्सपेक्ट है जिसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऑन चार्ट पैटर्न। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और होपफुली कि इसमें आप लोगों को जो मार्केट का करंट स्ट्रक्चर है या जो हम काफ़ी अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं मार्केट का पैटर्न, उनको फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सकें। तो करंटली अगर देख नवंबर सीजनल्स के ऊपर, तो इसके भी लास्ट 13 ईयर्स का ये डेटा हमने पुल आउट किया और उसमें इंटरेस्टिंगली दोबारा से नवंबर सीजनल्स के ऊपर भी बुल्स अच्छे नज़र आते हैं। लास्ट 13 ईयर्स में 9 टाइम्स जो क्लोजिंग आई है काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव परसेंटेज के साथ हमने ग्रीन क्लोजिंग देखी है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और उसमें 4 टाइम्स लास्ट 13 ईयर्स में ओनली 4 टाइम्स मार्केट क्लोज इन नेगेटिव। ओवरऑल अगर इन परसेंटेजेस को देखें तो एक हेफ्टी एक्टिविटी नज़र आती है, एक अच्छा वोलेटाइल मंथ हो सकता है नवंबर मार्केट के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए अगर हम चलें थोड़ा सा वीकली चार्ट्स के ऊपर, नवंबर सीजनल को ही डिस्कस करते हुए मज़ीद अगर डिग डाउन किया जाए, तो इसके ऊपर आप देखें तो इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना रहा है नवंबर जो सीजनल हैं, कि मार्केट ने जब भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आया है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो एक मार्केट ने थ्रू आउट मंथ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह अगर मार्केट ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो हमें एक नेगेटिविटी प्रिवेल करती नजर आती है। तो उसमें मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहा है मार्केट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इस जगह के ऊपर ये कोई 2018 का एरिया बनता है। तो यहाँ पे कोई नवंबर स्टार्टेड इन नेगेटिव, फर्स्ट वीक में 1.46% की नेगेटिव क्लोजिंग जनरेट हुई और उसके बाद हमने एक प्रेशर देखा थ्रू आउट द मंथ। और इस तरह ही अगर हम देखें 2017 में यहाँ पे भी एक नेगेटिव स्टार्ट लिया, एक माइनस सा 0.1% की माइनस वही कंटिन्यू होता नजर आया। तो इसमें अगर देखें 2016 में, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 4.94% की हेल्दी और पॉजिटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा, मार्केट ने अराउंड 7% के नेट गेन क्लोजिंग दी। मजीद अगर इसको आप सिंप्लीफाई किया जाए, नवंबर सीजनल हमें ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर एक हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम रहे, जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होगा उसकी क्लोजिंग काफ़ी मैटर करती है। अब चलते हैं हम जी, जो हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अच्छा, करंट जो मार्केट का चार्ट पैटर्न है उससे पहले थोड़ा सा अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था एक 42,600 700 का एरिया वो टेस्ट हुआ। वो काफ़ी डिटेल से सर ने भी शुरू में बता दिया।
और यहाँ पे जो एक हमने एरिया बताया था कि ये एक अच्छा स्टॉप लॉस या एक अच्छा एक सेफ साइड के ऊपर एग्जिट पॉइंट हो सकता है, तो वो 41.670 का बनता था। तो उसके ऊपर आप देखें तो एक हमें यहाँ पे राइजिंग वेज की फॉर्मेशन मिलती थी, और ये पॉसिबिलिटी थी विच वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है यहीं पे ट्रेड करे और अपसाइड के ऊपर ब्रेक करे। लेकिन एनी हाउ अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज किया, और फिर जो अपने नेक्स्ट हमने एरियाज हाईलाइट किए उनके अंदर ही आके क्लोज हुई है। इसी तरह की फॉर्मेशन हमें कुछ यहाँ पे भी नजर आई थी। यहाँ पे मार्केट ने इसी तरह अपने जो एक चार्ट पैटर्न था राइजिंग वेज का, उसको ब्रेक किया और उसके एग्जैक्ट टारगेट्स अपने कंप्लीट किए थे। तो इस टारगेट्स की अगर बात की जाए तो करंट चांसेस ये बनते हैं कि यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है, तो इसको अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो ये कोई अराउंड 40,700 के अराउंड बनती है। तो अब इतने तक मार्केट को आना चाहिए, ये जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वॉल्यूम्स आते हैं, विच इज़ द मेन कंसर्न। काफ़ी अरसे से हम इसको हाईलाइट करते रहते हैं कि वॉल्यूम्स इतने सॉलिड नहीं है कि वो इधर साइड के ऊपर कोई एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग को इंडिकेट करते हो। तो एनी हाउ जो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यही बताता है कि मार्केट स्टिल एक बीरिश है। जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं एक जो ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट मार्केट 40,700 40,500 आके टेस्ट करे और वहां पे फिर कंसोलिडेशन में कुछ टाइम गुजारे और फिर अपसाइड के ऊपर जाए। ऑन अदर साइड अगर कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि एक ओवर सोल्ड कंडीशंस भी हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर कोई पुल बैक आता है तो ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर है वो कहाँ पे निगेट होता नजर आएगा। तो वो बड़ा सिंपल सा है, 41,900 से लेके 42,300 का एरिया, ये जो अपसाइड पे हाईलाइट किया हुआ है, ये ब्रेक होता है इन एरियाज में, तो फिर मार्केट के अंदर चांस होगा कि फिर एक जो एक सेलिंग प्रेशर है ये निगेट और अपसाइड के ऊपर मार्केट अच्छे जो एरियाज होंगे फर्दर उनको जाके चैलेंज करे। तो आज के टेक टॉक को सम अप किया जाए तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड वेट, जो करंट फॉर्मेशन है इसको कंप्लीट होने दें। 40,000 से 700 800 का एरिया टेस्ट हो, वहाँ पे देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं। और अगर यहाँ से दोबारा से एक पुल बैक आता है जिसकी हमने अभी पोजीशन डिस्कस, तो वहाँ पे जो पुल बैक होगा वो 41 800 900 तक होगा, तो उसके अंदर चांस लिया जा सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन जब तक मार्केट अंदर अपसाइड के ऊपर 41,900 टू 42,300 के एरियाज ब्रेक नहीं करती, तो उतने तक कोई एक हमें एग्रेसिव रेंजेस ब्रेक होती नजर नहीं आती। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा काफ़ी क्रूशल सपोर्ट जोन होगा 40,600 से लेके 39,500 का, और अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं वो 41,700 से लेके 900 के हो सकते हैं। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इनिशियली 42,400 और दोबारा से हम 42,700 को टेस्ट कर सकते हैं। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान थे उनको फॉलो अप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में OGTC के अंदर हमने एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप का जिक्र किया था, और इसके अंदर जो करंट फॉर्मेशन थी उसी के राउंड ही आके इसने क्लोजिंग दी है। तो जिस तरह के मार्केट का स्ट्रक्चर है या जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज मेंशन किए थे, जब तक ये ब्रेक नहीं होते तो फिर ये टारगेट्स अचीव होते नज़र नहीं आते। तो एनी हाउ अगर मार्केट में दोबारा से कोई बाउंस आता है विच कैन बी अ डेड कैट बाउंस, तो इसके जो सजेस्टेड एरियाज हैं इन्हीं के अंदर इसको आई थिंक फर्दर टाइम पोजीशन को क्लोज करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक थी दसाल कंपनी लिमिटेड, तो इसके अंदर हमने जो उस टाइम एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 74 के अराउंड, तो इसने करंटली जो क्लोजिंग दी है 74.73 की है, तो विच इज़ वेरी नियर टू द स्टॉप लॉस जो हमने ऑलरेडी सजेस्ट किया था। इसके अंदर एक जो वीकली चार्ट है काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन नज़र आती है एक डबल बॉटम की, तो आई थिंक इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो मेंट करना चाहिए 72 के अराउंड, और इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं वो आई थिंक वैलिड रहेंगे, और जो इमीडिएट टारगेट्स होंगे ये अचीवेबल नज़र आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट पिक थी ISL, इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो एक हमारा स्टांस था बाय ऑन डे वो स्टिल इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस 48 का ही रहेगा। और जो लास्ट पिक थी FCCL, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये अपने स्पोर्ट एरियाज के अराउंड आगे इसने कुछ एक्टिविटी भी शो की है, तो ये टारगेट्स इंटैक्ट हैं और इसका स्टॉप लॉस 12.50 का ही होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जी, कमिंग वीक के लिए जो टॉपिक्स में अगेन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस स्क्रिप्ट, और इसका जो एक
ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर एक जो हार्मोनिक पैटर्न है, इसने दोबारा से अपने इस PRZ कह लें या जो स्पोर्ट जोन है उसको आगे टेस्ट किया, विच करंटली रिजाइड्स एट 3429 के एरिया। और करंटली जो इसकी करंट जो इसकी क्लोजिंग है वो 30.90 का है, तो विद इन इस स्पोर्ट जोन या पोटेंशियल रिवर्सल जोन के आके ही क्लोज हुआ। तो इसको डिप के ऊपर या वीकनेस के ऊपर बाई करना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो इसके अंदर एक जो फॉर्मेशन थी उसका ब्रेकडाउन हुआ। ये ब्रेकडाउन एक जिसका इसके अंदर एक जो फंडामेंटल चेंज था, जो इसके डिविडेंड्स या बोनस था, वो एक्स हुआ। तो इसने जो इसकी लास्ट क्लोजिंग थी उससे पहले 27 अक्टूबर को इसके अंदर एक हैमर की फॉर्मेशन मिली और दोबारा से हमने एक कोई काइंड ऑफ एक मारूबुजू एक कैंडल नजर आती है। तो इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक्टिविटी रह सकती है, विच कैन टेक इट टूवर्ड्स 20, 33, 34 और इवन 39 का एरिया। तो ये जो 39 का एरिया होगा ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है पोटेंशियल रिवर्सल जोन का, तो ये इसका ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन होगी। और उस जब ये अगर यहाँ से ट्रिगर होता है 39.50 से अब सस्टेन करता है तो फिर ये इनिशियली 48 और 56 तक ट्रेवल करेगा। हमारी जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जैसे शुरू में इंडेक्स को डिस्कस करते हुए कहा है कि थोड़ी सी कोई शॉर्ट टर्म के अंदर जो एक बाउंस आ सकता है या पुल बैक आ सकता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक जो रेशोज है। तो इसके अंदर एक ABCD का पैटर्न भी कंप्लीट होता नजर आता है और इसका जो एक सिनारियो है बाय द डिप, जो इसके करंट सपोर्ट जोन है 15 और 14.40, तो 13.80 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे कमिंग वीक्स के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 16.30, 17.20 के होंगे। इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक है इस वीक के लिए यूनिटी। अच्छा, इसके ऊपर हमारी पहले शॉर्ट कॉल थी, इसके जो दोनों टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए और करंटली अगर आप देखें तो इसको इस जगह के ऊपर हमने शॉर्ट कॉल जनरेट की थी, एक डाइवर्जेंस इसको डिस्कस किया था। अब इसने एक डबल टॉप की फॉर्मेशन कंप्लीट की और अब इसके अंदर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो एक करंट टर्म जो पोटेंशियल हार्मोनिक जोन हो सकता है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड प्लान होगा, तो इसको जो करंट इसके जो हो सकते हैं या जहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है तो वो अराउंड 18.70 से 16.60 का है। ये सिर्फ स्पोर्ट जोन इसका हाईलाइट किए हुए। तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर इसको डिप आती है और फर्स्ट अगर ये 18.70, 16.60 के अराउंड इस एरिया में कोई ये थोड़ा सा साइड वेज होता है या थोड़े से एग्रेसिव वॉल्यूम्स आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी इसको बाई करना चाहिए, चंक्स के अंदर बाई करें। थोड़ी सी रेंज ज़्यादा है, जो कमुलेशन रेंज बताइए सजेस्ट किए, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें इसके अंदर। और इसका जो स्टॉप लॉस हो सकता है, जो इसका रिसेंट लो था 16 और 15.50 का, इससे भी लो का इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। और इसके अगर अपसाइड के ऊपर दोबारा से आके ये सस्टेन करता है और दोबारा से इसके अपने कोई रिवर्सल बन जाता है तो इसके जो इनिशियली टारगेट्स हो सकते हैं वो 20.20 के हो सकते हैं। जी सर। जी आगे चलते हैं, जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लीजिए। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम, इसके अंदर आप करंटली देखें तो एक ब्रूटल सेल ऑफ नज़र आता है और इसके अंदर 2 फॉर्मेशंस थी। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब ये किस जगह पे था, तो दैट टाइम इट वाज लुकिंग इंटरेक्टिव कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले और ये उसके साथ अच्छा परफॉर्म करता है, विच डिडंट हैपन और इसने ब्रेक डाउन किया डाउन साइड के ऊपर। तो करंट इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसका करंट एक एरिया हो सकता है, इट्स करंटली इट्स अ फॉलिंग नाइफ और इट्स वेरी रिस्की टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। लेकिन इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन कह लें या करंट इसका एरिया ऑफ रिवर्सल हो सकता है वो 46 और 48 का नज़र आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कमिंग डेज के अंदर कि इसके अंदर आके यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। तो ये करंट इसका जो सेल ऑफ है इनिशियली अगर इसको अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 58 का और ऊपर को कंसोलिडेशन विटनेस हो तो फिर हो सकता है इसके अंदर ये जो करंट फॉर्मेशन है ये निगेट हो और दोबारा ये अपने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरियाज होंगे 64, 69 को टेस्ट करता नजर आए। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी थी GHNI। अच्छा, अगेन इसके ऊपर भी जो एक करंटली देखें तो एक मेजर जो एक ट्रेंड लाइन थी, जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो ब्लू कलर की हाईलाइट की हुई है, तो इस एक चैनल की फॉर्मेशन भी इसके अंदर नज़र आती है, रफ सा चैनल है। तो और इसके अंदर एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको हाईलाइट करते ब्लैक कलर में,
तो इसकी एक कन्फ्लुएंस बनता है और एक जो नीचे से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन आती है, तो ये फाइन 119 एक कन्फ्लुएंस बनता है, एक जंक्शन पॉइंट बनता है काफ़ी सारी सपोर्ट एरियाज का। तो इसको कमिंग सेशंस के अंदर या कमिंग एक दो सेशंस के अंदर देखते हैं कि कौन कैसा रिएक्शन आता है, वॉल्यूम्स यहाँ पे कैसे आते हैं। अगर ये अपसाइड के ऊपर इसको सस्टेन करता है तो फिर ये इनिशियली दोबारा से 132 138 के रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करेगा, जो इसका मेजर एक पहले एक एज ए नेकलाइन सपोर्ट एक्ट करता रहा है। और अब नेक्स्ट अगर इसको अपसाइड कंटिन्यू करनी है तो 132 138 के एरिया को ब्रेक करना लाजमी है। नेक्स्ट की हो रही थी WTR। अच्छा, इसके ऊपर भी लास्ट भी हमने कोई कपल ऑफ वीक्स पहले भी डिस्कशन की थी। तो इसके अंदर जो करंट एक जो मेजर सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 1.50 1.30, तो उसी के अंदर ही आके क्लोज हुआ है। अगर यहाँ से कोई इसको रिलीफ रैली कह लें या एक डेड कैट बाउंस आता है जो कि 1.50 1.70 का होगा, तो वहाँ पे अगर इसको दोबारा से कोई एक अच्छे वॉल्यूम्स नहीं मिलते तो फिर ये डाउन साइड के ऊपर जो इसकी मेजर सपोर्ट है या करंट मेजर सपोर्ट है वो 1.20 से लेके 1 रुपीज़ के अराउंड, तो इसको टेस्ट कर सकता है। और आई थिंक ये यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन होगी और इसके अंदर एक W पैटर्न तब इमर्ज होगा। तो इस एरिया में अगर आता है तो इसको दोबारा से बाई के लिए देखा जा सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट की हुई थी TPLP। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारा जो एक स्टांस था जो लास्ट वीक भी हमने अपने रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था कि अब इसने अपने हाई साइड के ऊपर 22.40 जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, तो ये हो सकता है दोबारा इसके अंदर एक प्रेशर है। इसकी जो करंट फॉर्मेशन है तो इसने ट्रेंड लाइन को इसने कोई 19.49 के राउंड ब्रेक किया था, तो इसके अंदर एक हमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ नज़र आया। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 16.20 का है। अगर ये इसको सस्टेन करता है तो फिर अगेन इसमें भी एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। तो जो इसका मेजर जो जहाँ पे दोबारा से इसके अंदर बाइंग आ सकती है वो 15.20 से 14 का एरिया। अपसाइड के ऊपर जो देखा जाए फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 18.20 का होगा जो इनिशियली इसको ब्रेक करना कंपलसरी है। तो दोबारा इसका जो सेकंड अगर ये ब्रेक होता है और दोबारा इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 20.20 का होगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है कैपको करंट फॉर्मेशन है, लगता है ऐसे है कि अगर ये 24.30 को सस्टेन नहीं करता तो फिर इसमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए। अगर अपसाइड के ऊपर दोबारा से ये कोई अपने एरियाज 26.70 28.20 को गेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। हमारी जो इस वीक की लास्ट क्यूरी थी जी लकी सीमेंट, और इसकी जो करंट फॉर्मेशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर भी एक जो एरिया पहले भी हाईलाइट किया था इसने, इसी के अंदर एक हमने हाई पोस्ट इसका हाई पोस्ट होता देखा। तो अब इसकी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसने रिसेंटली ब्रेक किया, तो इसका जो करंट या इमीडिएट सपोर्ट एरिया वो 472 से 463 का एरिया है। इस एरिया में अगर ये इस एरिया को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, फिर इसके अंदर एक दोबारा से बाउंस आ सकता है। अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता वो ब्रेक कर जाता है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि असेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक जो डबल टॉप की फॉर्मेशन नज़र आती है। तो अगर ये इन एरियाज को ब्रेक करता है तो फिर इनिशियली ये 413 और 415 और इवन 400 तक भी नीचे डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज कर सकता है एरियाज। अप साइड देखा जाए अगर ये जो करंट सिनारियो अगर इसको इनवैलिडेट करना है इसने तो 530 से लेके 445 का एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो फिर एक जो बियर्स की ग्रिप है उसमें से निकल पाएगा। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्वेरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप उन ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।